अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है, व्हाट इज़ साइंस। अब तक आप लोग साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ते आए हो, तो साइंस की बेसिक डेफिनेशन का आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि साइंस है क्या चीज़। व्हाट इज़ साइंस? द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। ऐसा इल्म जो मुशाहदा करने से, ऑब्जर्वेशन का लफ्ज़ी मतलब है मुशाहदा करना, गौर व फिक्र करना। ऐसा इल्म जो मुशाहदा करने से और तजर्बा करने से हासिल हो, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। अब ऑब्जर्वेशन है क्या चीज़, उसे करते किस तरह है? ऑब्जर्वेशन इज़ डन बाय 5 सेंसेस। आपकी 5 सेंसेस ऑब्जर्वेशन करने में आपकी हेल्प करती हैं। वो 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? आईज़ जो कि देखने में हेल्प करती है, आपके ईयर्स जो कि सुनने में हेल्प करते हैं, नोज़ जो कि स्मेल करने में हेल्प करते हैं, टंग जो कि टेस्ट करने में हेल्प करती है, और एट दी एंड आपकी स्किन जो कि टच की स्टिमुलस को परसीव करने में आपकी हेल्प करती है। सो इन 5 सेंसेस की मदद से आप कोई भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन क्या चीज़ है? लैब के अंदर कोई भी दो सॉल्यूशन है, आपने उनको मिक्स किया और एक न्यू सॉल्यूशन बना दिया, तो वो आपने एक नई चीज़ की है, वो आपने एक नई डिस्कवरी की है। सो वो आपका है एक्सपेरिमेंट, कि आपने एक तजर्बा किया, उससे आपने कोई नई चीज़ दरियाफ्त की। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, इन दोनों की मदद से जो इल्म हासिल होता है, उसका हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। सो ये 3 सब्जेक्ट आप अब पढ़ोगे। पहले आप साइंस पढ़ते थे, अब आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि विच वन इज़ द वेस्ट डिवीजन ऑफ साइंस, कि साइंस की सबसे बड़ी शाख कौन सी है? सो इसका आंसर है फिजिक्स। अब फिजिक्स ही क्यों है? क्योंकि फिजिक्स के लॉज जो हैं वो बायोलॉजी की फील्ड के अंदर भी एप्लीकेबल हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर भी एप्लीकेबल हैं। देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर फिजिक्स के लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। यही वजह है कि फिजिक्स की ब्रांच सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा वास्ट है। हमारा कंसर्न जो है वो है केमिस्ट्री के साथ। तो चलते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर। डिफाइन केमिस्ट्री: द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, composition, रिएक्शन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ये 4 चीज़ें आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। आपने इन चारों चीज़ों को डेफिनेशन के अंदर लिखना है, ताकि आपके नंबर कहीं से काटे ना जा सकें। ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर शेप और अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं, कि मालिक्यूल किस तरह से अरेंज हैं या उन्होंने कौन सी शेप बनाई है। कॉम्पोजिशन, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बनावट, वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, या किसी और एलिमेंट से। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मैटर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो ये इनका आपस में रिएक्शन है। नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब हाइड्रोजन भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन इन दोनों के रिएक्शन के बाद बना वाटर, जो कि लिक्विड है। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है गैस की प्रॉपर्टीज से। सो ये है ओवरऑल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पर। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पहली ब्रांच जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल का लफ्ज़ी मतलब है ज़ाहरी। ज़ाहरी तौर पर जो चीज़ आपको दिखाई देती है वो है फिजिकल। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का कलर हो गया, किसी चीज़ की शेप होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप आम आँख से देख सकते हो। सो फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन composition एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर along with the changes in them। ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान? कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम, के उनके अंदर क्या तब्दीली आई है। कॉम्पोजिशन, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी वाटर की, कि पानी का मालिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से मिलकर बना है। सो ये पानी के मालिक्यूल की कॉम्पोजिशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? कि हाइड्रोजन भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन वाटर इटसेल्फ ये लिक्विड है। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो गैस की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होंगी। उसके अलावा पानी का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। सो ये चीज़ें भी पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखें, ये चेंज आ गया कि वो पहले गैस थी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस,
बाद में ये लिक्विड बन गए, तो यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इनका चेंज आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। द बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि गैस, लिक्विड और सॉलिड का बिहेवियर और टेम्परेचर का चेंज इसके ऊपर क्या असर रखता है, उस चीज़ को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पेपर के अंदर कोई भी डेफिनेशन आ जाए, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा, तो आपने डेफिनेशन और साथ में एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है, ताकि पेपर चेकर को कहीं पर मौका ना मिले कि वो आपके नंबर काट सके। नेक्स्ट चलते हैं अगली डेफिनेशन पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स। तो केमिस्ट्री की वो शाख जो कार्बन, हाइड्रोजन और इन दोनों के मिलाप से जो चीज़ें बनती है, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, उन चीज़ों की स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसका स्कोप क्या है या इसकी एग्जांपल क्या है? पेट्रोलियम की मसनूआत जितनी भी हैं वो इसकी कैटेगरी में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल स्कोप देख लेते हैं इसका हम लोग। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी का स्कोप भी हैं और इसकी एग्जांपल भी हैं। पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन आया है कि राइट डाउन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री का स्पेशली पूछ लेते हैं। सो मैंने स्कोप को सेपरेटली मेंशन कर दिया, आप लोग इसको पेपर में लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब केमिस्ट्री की वो शाख जिसके अंदर हम बाकी तमाम एलिमेंट्स के और उनके जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी करते हैं, सिवाय किसके? कार्बन के, हाइड्रोजन के और इन दोनों के मिलाप से जो चीज़ें बनती हैं जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि कार्बन, हाइड्रोजन इन दोनों के मिलाप से जो चीज़ें बनती हैं उनको छोड़कर बाकी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो 116 एलिमेंट रह जाते हैं। तो 116 एलिमेंट्स और उनके जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उन चीज़ों की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी एग्जांपल या इसका स्कोप क्या है? सीमेंट इंडस्ट्री होगी, सिरेमिक्स, मेटलर्जी ऑपरेशन जो भी हैं, तो वो सारी इसी की कैटेगरी में आ जाएंगे। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच इज इन केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स एंड मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, के मेटल को ओर से निकालना। ये आप लोग चैप्टर नंबर 8 में इंशाल्लाह पढ़ोगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन कर सकते हो या अपनी राय दे सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।